जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान और एक बार फिर आप राजस्थान जीके की शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये वीडियो छोटे छोटे बीच में थोड़ा सा बेकाम आ जाता है, उसके बीच में आप बच्चों की मैराथन है तो इस वीडियोस में थोड़ा सा कुछ चली गई थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा आज फिर दे देता हूँ। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो जीके, उसमें पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमेशा ही जो हमारा राजस्थान है वो आगे ही रहा है। नागौर जिले के बारे में जब बात करते हैं तो पता चल जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला कैसे राजस्थान बन जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जो ग्राम तालुका और है ना, और जिला आते हैं। देखिए, इस अवस्था में क्या आता है, ग्राम आते हैं, तालुका आते हैं और क्या है, जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था क्या अस्तित्व में रही है। उसके बाद अगर देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या हुआ, सन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में क्या, ग्रामोद्धार एक समिति का गठन किया गया, जिसमें अगर सबसे निचला स्तर देखेंगे, ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति जो मिडिल का होगा और जिला परिषद जो जिला स्तर का होगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो मेहता समिति की सिफारिशों पर ठीक 1 अप्रैल 1958 को इसको लागू कर दिया जाता है। इस सिफारिश के आधार पर जो होगा, राजस्थान जो है राज्य की विधानसभा में आपके सामने जो होता है 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, जहां मैंने अभी जिक्र किया, पंचायती राज का उद्घाटन किया जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं तो सवाल यहीं से आता है, कौन सा जिला होगा, तो नागौर जिला होगा, यहाँ पे से याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे 1959 में आंध्र में, 1960 में असम में, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में अगर आप देखेंगे तो क्या है, महाराष्ट्र, 1963 में अगर देखें गुजरात, और 1964 में पश्चिम बंगाल में विधानसभाओं के द्वारा पंचायती राज अधिनियम पारित करके हमने पंचायती राज व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। याद रखिए, बलवंत राय समिति जो इसे 3 लेवल पर लेके चलती है, तो वही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। मतलब जो ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद अगर आप देखें पंचायत समिति, और फिर उसके बाद जिला परिषद। तो ये जब चीजें आप देख लेते हैं तो संविधान का एक अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 40 है, उसमें हम कहते हैं किसके बारे में, कि राज्यों में पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। अगर कोई पूछे कि संविधान की कौन सी अनुसूची के साथ काम करता है, तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, राज्य सूची को प्रविष्ट करके 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार पारित हुआ। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में होता है। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था की जो कमियां हैं उसको दूर करने के कुछ कुछ क्या है, गठन किए जाते हैं। और अशोक मेहता कमेटी पूछेंगे कब आए, तो 1977, इस बात को याद रखना, 1977। और अगर पूछेंगे संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है, तो याद रखना 7वीं अनुसूची में। उसके बाद हमारे सामने 73वां संविधान संशोधन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें हमने क्या है 1993 में कुछ प्रावधान किए कि भाई ये जो 3 स्तरीय ढांचा है, इसे आप किस तरह लेके चलेंगे। तो इसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, मध्यवर्ती, जिसे आप मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत के हिसाब से देखो। तो इसका मतलब 3 स्तर का जो ढांचा है, उसमें अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या उसे मध्यवर्ती या जिला पंचायत, 3 ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना है। हर 5 साल में यहाँ के पंचायतों के नियमित चुनाव, जिसे आपने देखा होगा, आपके गांव में गांव के प्रधान होंगे, इस तरीके से होते हैं। और उसमें क्या है, वो भी बांट दिए जाते हैं। नियमित चुनाव में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और उनकी सीटों के आधार पर, कभी सीट महिलाओं के लिए आती है, कभी पुरुषों के लिए आता है, इस आधार पर भी होता है। तो जनसंख्या के अनुपात पर सीटों का आरक्षण होता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का क्या है, आरक्षण है। ये बात हमने जानी। और आजकल अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों में महिला उम्मीदवार ज्यादा उठ जाती हैं। और लेकिन कई बार ये एक बात की सच्चाई भी है कि महिला उम्मीदवार तो उठती है, लेकिन उसके पीछे जो असली उम्मीदवार होता है, या तो उसी का भाई पति होता है, या वो व्यक्ति होता है जो उस एरिया में पहले से क्या है, ग्राम का प्रधान बनता हुआ है। बट जो भी है, हमारे यहाँ वो हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर ये भी चलता है। बट स्टिल हम ये बात करके चलेंगे, इन 3 स्तरीय ढांचे को अगर आप देखें, परिवर्तन आता है 73वें संविधान संशोधन 1993 में। उसके बाद 74वां भी संविधान संशोधन आता है, जिसे लोकसभा में जो है 23 दिसंबर 1992 को क्या कर दिया, 23 दिसंबर 1992 को पारित किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में पारित हो जाता है और स्वीकृत हो गए 1 जून 1993 से परिवर्तित 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के संबंध में संविधान भाग 9 के एक नए अनुच्छेद, जिसमें 243 से 243 तक है, और 12वीं अनुसूची जोड़कर निम्नलिखित प्रावधान किए, जिससे प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने
तो इस बात को भी याद रखना कि कोई पूछेगा फिर नगर पंचायत का, नगर पालिका का या फिर नगर निगम, जिसे आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपने एमसीडी का नाम सुना होगा, तो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है जो हमने बताया। इसके अलावा ये थी हमारी ये छोटी सी वीडियो, लेकिन प्यारी वीडियो रहेगी। इस वीडियो को अच्छे से एक बार सुनिएगा दोबारा। अपने एयरपोर्ट लगाइए, आईफोन का लगाइए, एंड्रॉयड का लगाइए, नॉर्मल लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक बार कान में सुनना। मेरी आवाज़ पसंद आए ना पसंद आए, बस इस जानकारी को पसंद करके एग्जाम में लेके जाइएगा और एक नंबर पक्का करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप मुझे सुन रहे हैं अध्ययन मंत्र पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।